क्या आपको कभी लगा है कि कोई पुरानी चीज जो आपने संभाल कर रखी है वो आपकी जान भी बचा सकती है या फिर आपकी जान ले भी सकती है? ऐसी ही कहानी है ये डेट ध्यान से याद रखना। 13 दिसंबर 2023 का दिन था। एल्बर्ट अपने घर पर अकेला था। आसमान जोरों से बरस रहा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। साइंटिस्ट होने के नाते एल्बर्ट के पास दोस्त बनाने का वक्त नहीं था, लेकिन उसे टाइम का कंसेप्ट हमेशा फैसिनेटिंग लगता था। क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या टाइम लूप्स रियल होते हैं? ऐसे ही सवाल से उसका दिमाग हमेशा घिरा रहता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी, वो थे टाइम पैराडॉक्स के कंसेप्ट। जैसे कि अगर आप अपने जन्म से पहले अतीत में जाकर अपने पिता को मार देते हैं तो क्या आज के समय में आप जिंदा रह पाएंगे? वो सारा दिन इन्हीं बातों में घिरा रहता था। एक दिन रात के 11:30 बजे उसके लैंडलाइन की घंटियां बजती हैं। सालों से किसी ने उस फोन पर कॉल नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसका मजाक उड़ाते थे कि भाई तुझे कौन कॉल करेगा, तेरे कौन दोस्त हैं। लेकिन उस दिन किसी ने तो कॉल किया। वो फोन उठाने गया और तीसरी घंटी पे उसने फोन उठाया। जैसे ही उसने फोन उठाया उसे एक भारी हाफती हुई सांस सुनाई दी, जैसे कि कोई इंसान बहुत जोर से दौड़ के आया हो। एल्बर्ट ने कहा हेलो। हेलो बोलते ही सामने से एक आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। ये सुनते ही एल्बर्ट काफी घबरा गया और वो दरवाजा लॉक करने के लिए भागा। तभी जोर से दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अजनबी के शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे। तभी अचानक से पावर कट हो गया और पूरा कमरा अचानक से बहुत ठंडा हो गया। डर के मारे उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम तो बढ़ाए, तभी सामने दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी की तरफ उसकी नजर गई, जिसपे रात के 11:30 बजे हुए थे। और अचानक से वो घड़ी उल्टी दिशा में घूमने लगी। तभी दरवाजा खुल गया, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर कोई दिखा नहीं। फिर जब एल्बर्ट ने पीछे पलट कर देखा तो एक 7 फीट का लंबा आदमी ट्रेंच कोट पहने उसके सामने खड़ा था और उसे देखकर एल्बर्ट वहीं बेहोश हो गया। वही आखिरी चीज थी जो उसे याद थी। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था। कुछ देर बाद एल्बर्ट एक भयानक सरदर्द के साथ एक घड़ियों भरे कमरे में उठा। सारी घड़ियों का कांटा सिर्फ 11:30 पर अटका हुआ था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, कौन सा दिन था या वो जिंदा है भी कि नहीं। वो घबराहट में भागने लगा, पर वो कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक अनंत कमरे में बंद है। तभी एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वो अपने आप को बाजार में पाता है। वो उसके होम टाउन का ही मार्केट था। जानी पहचानी जगह देखकर वो थोड़ा खुश हुआ और उसने राहत की सांस ली। दिन का समय था। उसने एक राही से जाके पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो राही ने बोला 13 दिसंबर। उसका दिमाग घूम गया। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 13 दिसंबर की रात तक तो वो अपने घर पे था, तो सेम डेट पे रात से दिन कैसे हुआ? फिर एल्बर्ट ने थोड़ा गुस्से में पूछा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, सच बताओ। तो वो मुसाफिर उसको पागल बोल के चला गया। फिर उसने 20-30 लोगों से और पूछताछ की और सबसे पूछताछ करने के बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि वो 13 दिसंबर 2022 में आ चुका है। वो समय से पूरा 1 साल पीछे आ गया था। तभी जो उसने पिछली रात ठंड महसूस की थी, एकदम से उसके आसपास वही ठंड फिर से आ गई। एक ठंडी हवा चली और उसके कानों में किसी ने कुछ आके बोला, भागो। ये सुनकर वो जितना तेज हो सकता था वो दौड़ा। भागते भागते वो शहर के सबसे पुराने टेलीफोन बूथ पर पहुंच गया। किसी को मदद करने के लिए उसे कॉल तो करना ही था, तो उसने अपने घर पे फोन मिलाया, ये सोच के कि शायद उसके माँ बाप कॉल उठा ले और उसको आके ले जाएं। फोन पे 3 घंटियां बजी और तीसरी घंटी पे किसी ने तो फोन उठाया। फोन उठाते ही सामने से हेलो की आवाज आई। हेलो सुनते ही एल्बर्ट को रियलाइज हुआ कि ये तो उसकी खुद की आवाज है। तब उसको रियलाइज हुआ कि पिछली रात जिसने कॉल किया था वो खुद था और उसने सोचा कि यही उसका आखिरी मौका है अपने आप को बचाने का। उसने एक लंबी सांस ली और जोर से बोला, दरवाजा मत खोलना। तभी बूथ के ग्लास पे फॉग जमने लगी और जैसे ही वो कुछ आगे बोल पाता, फोन कट गया और उसे फॉग के बीच में एक बड़ा सा हाथ छपा हुआ दिखा। और जैसे ही वो पलटा, वो 7 फीट का आदमी उसके चेहरे के बिल्कुल सामने हंसता हुआ उसे देख रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी नई कहानी 3 घंटियां। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टाइप की सुनना पसंद है। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो आपको हमारी पिछली स्टोरी 20 साल बाद भी काफी अच्छी लगेगी, जो कि आप हमारी यूट्यूब चैनल की टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। नमस्कार।